Welcome back dear students to your SJ Maths Academy. This is Samruddhi. I hope you all are good. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग सिर्फ समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स आखिर है क्या। इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखेंगे हम कि पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है। सो पॉलिनोमियल्स आर द इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। Polynomials are the equation in one variable with different degrees. इक्वेशंस कैसे रहते पॉलिनोमियल के? ओनली वन वेरिएबल में, या तो x के फॉर्म में होंगे या तो y के। सो ऐसे इक्वेशंस जो आपके वन वेरिएबल में रहेंगे और जिनकी अलग अलग डिग्रीज भी रह सकती है, यानी कि पावर 1 भी रह सकती, पावर 2 भी रह सकती, पावर 3 भी रह सकती। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को यहाँ पे हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला टर्म्स और दूसरा डिग्री। अगर आपकी इक्वेशन में ओनली वन टर्म है तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। अगर आपकी इक्वेशन में दो टर्म्स है तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अगर आपकी इक्वेशन में 3 टर्म्स है तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज्यादा आपकी इक्वेशन में टर्म्स है तो आप डायरेक्टली उसे कह सकते हैं कि ये क्या है आपका पॉलिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा टर्म्स रहती है आपकी इक्वेशन में तो आप डायरेक्टली आपको बोल दो कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। देखो मोनोमियल बोली मैंने, अपन टर्म्स के बेस पे देखेंगे। अभी पहले अपन ने क्या लिए? मोनोमियल। मोनोमियल यानी क्या बोली मैंने आपको? इक्वेशन में अगर एक ही टर्म है आपके तो उसे अपन क्या कहेंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल x सिंगल टर्म हो गई तो ये क्या हो गया आपका? मोनोमियल। ये लिए एग्जांपल अपन ने, एक लिया ऐसा सिंपल 2, ये भी क्या हो गया आपका? मोनोमियल। 2 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है? किसी भी वेरिएबल की टू द पावर 0 कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0। एनी नंबर टू द पावर 0, आंसर क्या आएगा आपका? 1। इसलिए ये मोनोमियल हो गया आपका। मोनोमियल में डिग्री मैटर करती नहीं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे x की पावर 3 है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, नहीं। टर्म्स में यानी कि वो चीज कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। और हमेशा टर्म्स डिस्टिंग्विश होंगी विद द साइन प्लस और माइनस। अगर टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। वो हमेशा क्या रहेंगी आपकी? मोनोमियल। जैसे अगर ऐसा इक्वेशन है 2x इंटू 2 दिख रही तो यहाँ पे मैम 2 टर्म्स है, यानी कि बाइनोमियल हो गया? नहीं, ये सिंपल क्या है आपका? मोनोमियल। मल्टीप्लीकेशन है 2 2 जा 4x, मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है? एक ही टर्म। इसलिए सिर्फ अगर बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तभी आप टर्म्स डिफाइन कर सकते। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो आप टर्म्स डिफाइन नहीं कर सकते। इतना याद रखना, ठीक है। मोनोमियल यानी कि आपके इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, डिग्री मैटर करती नहीं। डिग्री 0 रहने दो, 1 रहने दो, 2 रहने दो, सिंगल टर्म है ना तो वो मोनोमियल। अब अपन आते बाइनोमियल की तरफ। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? 2। अब आपकी इक्वेशन में 2 टर्म्स है तो सिंपल क्या होगी? वो आपकी बाइनोमियल टर्म। डिग्री यहाँ पे भी मैटर करती नहीं, सिर्फ हमको क्या चाहिए? सिंपल इक्वेशन में 2 टर्म्स, तो उसको क्या बोलूंगी मैं? बाइनोमियल। अब अपन आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में भी क्या रहेगा अपना? 3 टर्म्स चाहिए मुझे, बस। उसकी डिग्री से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसके नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या चाहिए? उसके अंदर सिर्फ 3 टर्म्स। तो मोनोमियल में यानी कि सिंगल टर्म, डिग्री कोई भी रहने दो। बाइनोमियल में यानी कि 2 टर्म, डिग्री कोई भी रहने दो। ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स। अब मैंने प्लस का ही लिया, ऐसा माइनस का भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगर टर्म्स के बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तभी हम डिफाइन कर सकते हो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है या उनसे ज्यादा यानी पॉलिनोमियल है। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की साइन आती है 2 टर्म्स के बीच में तो वो टर्म हम सिर्फ और सिर्फ मोनोमियल बताएंगे, बाकी की नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन जो 1 वेरिएबल में रहते, मोनोमियल भी रह सकते, बाइनोमियल भी रह सकते, ट्राइनोमियल भी रह सकते। अब अपन आते पॉलिनोमियल की डिग्री पे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि क्या? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि जो आपको गिवन इक्वेशन है उसके अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेंगी उसको बोलेंगे अपन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल है, देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन ली है x + 1 और मुझे बताना है कि इसकी डिग्री बताओ। ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री बताओ। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ ये इक्वेशन कैसा है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? क्या कौन सा है? बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है इसमें, 1 और 2, तो ये बाइनोमियल है। अब इसके अंदर देखना है अपने को डिग्री। डिग्री क्या बोलेंगे आप? जो आपका वेरिएबल प्रेजेंट है इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर।
अब x और 1 में वेरिएबल कौन है यहाँ पे x की पावर देखो क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, यानी कि यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया 1। अब इक्वेशन आ गया अपने पास में ऐसा y³ + 2 = 0। अब ये इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें मुझे बताना है डिग्री, तो यहाँ डिग्री क्या आएंगी y की 3, एक ही y है और उसकी पावर ही हाईएस्ट है, तो हम क्या लेंगे उसकी पावर हाईएस्ट 3, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पे 3। अब मेरे पास में इक्वेशन है z⁴ + z³ - z² + z + 1 = 0। फॉर एग्जाम्पल ली मैंने ऐसी, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगा, कितनी टर्म्स है इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अब वेरिएबल तो यहाँ 1 2 3 4 चार है z, लेकिन इन चारों में से जो z की हाईएस्ट पावर है वो क्या रहेंगी हमारी यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पे 4। समझ में ये चीज, ये पॉलिनोमियल यानी ऐसे इक्वेशन जो आपके सिंगल वेरिएबल में रहेंगे, टर्म्स अलग अलग रह सकती, मोनोमियल रहेंगे, बाइनोमियल रहेंगे, ट्राइनोमियल, और उनकी डिग्री भी डिफाइन करेंगे। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या रहेंगे आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट चीज आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके पहले हम लोग एक बेसिक चीज और समझेंगे कि अगर वेरिएबल के पावर 1 है तो उससे मैं क्या कहूंगी लीनियर पॉलिनोमियल, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उससे मैं क्या कहूंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो मैं उसे क्या कहूंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म्स में और पावर में डिफरेंस है बहुत, ये दो टर्म्स है इसमें, यानी कि बाइनोमियल हो गया और पावर क्या है इसकी 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको डायरेक्ट लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अंदर टर्म्स कितनी हो गई 3, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे क्या होगा ये ट्राइनोमियल, लेकिन इसके हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर टर्म्स कितनी होगी 1 2 3 4 और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म्स कोई भी नहीं तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आप उसको सिंपल पॉलिनोमियल भी कह सकते, इसलिए वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर वेरिएबल की पावर 4 है तो हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax + b = 0। देखो x की पावर 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b = 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक यानी कि 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी क्या आएंगी यहाँ पे 2, ax² + bx + c = 0। जो वेरिएबल के साथ है उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट और जो सिंपल नंबर है उसे क्या कहेंगे हम कांस्टेंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d = 0। अब यहाँ पे हमें एक चीज हमेशा याद रखना है, जिस भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अब एक चीज हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिस भी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमें चेक करना पड़ेगा कि वेरिएबल की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या। किस में चाहिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। जरूरी नहीं है कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा और फिर मैं सॉल्व कर लूंगी, कभी कभी क्या रहेगा वो मुझे अनस्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे, पहले मुझे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ax + b, मैंने क्या बोली कि पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रहनी चाहिए। अब यहाँ देखो x की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, b के साथ में वेरिएबल नहीं है यानी क्या है यहाँ पे x⁴ 0 हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर 1 और 0। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या x की पावर 2 फिर 1 और फिर 0, यहाँ पे भी 3 2 1 0, यानी भी किसी भी पॉलिनोमियल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना जरूरी है। अब मेरे पास भी इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 4x = 0, मुझे इसको सिर्फ लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले तो मैंने पहचान ली कि भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल है, टर्म्स अभी डिफाइन नहीं करना है, अपने को सिर्फ बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है ये लीनियर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, लेकिन मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का ax + b, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, जो टर्म मिसिंग है उसको अपन डायरेक्ट +0 करके लिख देंगे। अब क्या हो गया आपका ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेम अगर अब ऐसा अपने पास में आता है 2x² + 3 = 0, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले 2 हो गई, बाद में 3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब x⁴ क्या हो गया यहाँ पे 0। कौन सी टर्म मिसिंग है यहाँ पे x⁴ 1,
तो जो टर्म मुझे ऐड करना है उसे मैं 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगी। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 2x² प्लस 0x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हो गई इसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यस 2 1 और यहाँ पे 0। अब सपोज अपने पास में ऐसा है x³ प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। हाईएस्ट पावर 3 के बाद में डायरेक्ट क्या रहा है यहाँ पे 1 के बाद में क्या रहा है आपका x टू द पावर 0। कौन सी टर्म मिसिंग है यहाँ पे? x²। तो जो टर्म मुझे ऐड करना है उसे मैं 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगी उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे। तो यहाँ पे आएगा x³ प्लस 0x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं है तो उसे वैसे अरेंज करो, तभी आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। कभी दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा। अगर दिया है तो देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं दिया है तो उसको अरेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम समझेंगे कि व्हाट आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो एकदम अच्छे से समझो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि आपका जो गिवन इक्वेशन है उसमें के वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैंने उस गिवन इक्वेशन में पुट कर दी तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। क्या बोली मैंने? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन इक्वेशन में के वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मुझे पूरे इक्वेशन का आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? 0। यानी कि गिवन इक्वेशन जो है अगर उसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, तो सबसे पहले मुझे फाइंड करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू। या तो अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं। देखो अगर x प्लस 4 इक्वल टू 0, मुझे बताना है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि मुझे x की एक ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जिसको मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 0। कौन सी वैल्यू है x की ऐसी? -4। -4 प्लस 4 करेंगे हम तभी आंसर क्या मिलेगा हमें? 0। अब ऐसा अपना दिमाग चलता है कभी तो ठीक है, न तो x की वैल्यू अपन निकाल भी सकते, आता है आप सबको। +4 है उधर जाके क्या हो जाएगा ये? -4। यानी कि गिवन इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या गया यहाँ पे? -4। पुट करके देखो -4 इक्वेशन में, -4 + 4 आंसर क्या गया यहाँ पे आपका? 0। कभी आप डायरेक्ट बता सकते तो ठीक है, नहीं तो निकालो आंसर। इतना याद रखना, जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उतने ही उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी रहती है लीनियर पॉलिनोमियल की? 1। इसलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितने आते हैं यहाँ? 1। ये आया अपना यहाँ पे 1। अब अपन अगर बढ़ते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी रहती है? 2। यानी कि यहाँ पे आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आएंगे? 2, जिनको अपन नाम देते हैं अल्फा और बीटा। रहती दोनों भी x की वैल्यू, लेकिन वो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन बोल देते हैं कि भाई एक x की वैल्यू को लेते हैं अपन नाम अल्फा, दूसरी x की वैल्यू क्या लेते हैं अपन? बीटा। अब लीनियर पॉलिनोमियल में तो इजी है x की वैल्यू निकालना, लेकिन जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे यूज? कौन सी मेथड? स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। उसके मेथड का यूज करके हम यहाँ पे x की 2 वैल्यूज इजीली निकाल लेंगे और वही 2x की वैल्यू क्या रहेंगे आपके? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और एक बार रिवाइज करा दूंगी। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? यहाँ पे 3। यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आने वाले हैं यहाँ पे आपके? 3। उनको नाम देंगे अपन अल्फा, बीटा एंड गैमा। तीनों भी x की वैल्यू है, सिर्फ अपन ने उनको नाम दे दिया अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा की वैल्यू अगर मैंने इक्वेशन में पुट की मुझे आंसर 0 मिलेगा, बीटा की वैल्यू मैंने इक्वेशन में पुट की मुझे आंसर 0 मिलेगा, गैमा की वैल्यू मैंने इक्वेशन में पुट की मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कभी आपको दिया रहेगा चेक -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, तो जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर x जगह -3 पुट कर देना, चेक करना आंसर 0 आता है क्या? आता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आता है तो नहीं है। जितनी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उतनी ही उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 हाईएस्ट पावर है, 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 हाईएस्ट पावर है, 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। 3 हाईएस्ट पावर है, 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा, बीटा एंड गैमा। ओके, अब ये तो इक्वेशन के बेस पे अपन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मुझे ग्राफ दिया है और बोल रहे हैं कि बताओ कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है यहाँ पे? तो एकदम सिंपल चीज याद रखो, ग्राफ में ये कौन सी एक्सिस रहती है अपनी? x, ये कौन सी रहती? y, ये नीचे की y डैश, ये यहाँ पे x डैश। जब अगर आपको ग्राफ दिया है और कह रहा है कि बताओ कितने इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो जितने बार वो कर्व
इक्वेशन का कर्व बनेगा, तो जितनी बार वो कर्व एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा उतने ही आपके क्या रहेंगे यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसको कट करके जाना चाहिए या टच करके जाना चाहिए? एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस नहीं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करके जा रहे हैं? 1 2 3, यानी कि यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो गए इसके? 3। ऐसा है अगर सिंपल ये ग्राफ, ये ऐसी लाइन जा रही है इक्वेशन की, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं यहाँ पे? एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन कहां से जा रही है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से जब कट करके जाएंगी, टच करके जाएंगी, और वो जितनी बार जाएंगी उतने क्या रहेंगे आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक भी बार टच करके नहीं जा रही, तो मेरा यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता। अब मेरा ये इक्वेशन है ऐसे, कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए यहाँ पे? 1, क्योंकि एक बार ये एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा। तो इक्वेशन अगर गिवन है तो मैं डायरेक्ट जज कर सकती कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे। लेकिन अगर मुझे ग्राफ दिया है तो मैं देखूंगी कि वो एक्स एक्सिस पर से कितनी बार जा रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस पर से जाएगा उतने ही मेरे क्या रहेंगे यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। कोएफिशिएंट्स यानी कि ए बी और कांस्टेंट सी, और जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा। हमें क्या दिया रहेगा? पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बोलेंगे पहले इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो यानी कि अल्फा और बीटा, बाद में इसका रिलेशन चेक करो विथ कोएफिशिएंट्स यानी कि अल्फा बीटा का रिलेशन ए बी और सी से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, हम लिख लेते हैं वो, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। ये जनरली रिलेशन आता है हमारा क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो अगर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मेरे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आने वाले हैं यहाँ पे? अल्फा और बीटा। बाद में हम देखेंगे इनका रिलेशन विद द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। हमें क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो सबसे पहले हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बाद में ये जो रिलेशन है इससे वेरीफाई करेंगे। अगर अब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे अपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आने वाले हैं? अल्फा बीटा और गामा, 3 आएंगे, गैमा। तो यहाँ पे इनका रिलेशन देखेंगे जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ में। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी जीरोस ऑफ का सम कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए, जैसा सिमिलर इधर था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा कितना होगा? सी अपॉन ए। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा माइनस डी अपॉन ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जनरली आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिए रहेंगे, लेकिन अगर दिए नहीं है तो हमें वो फाइंड करने पड़ेंगे। वो मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगी, सो डोंट वरी। आप लोग सिर्फ रिलेशन लर्न करके रखो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गैमा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। सो वेरिफिकेशन जब बोलेंगे रिलेशन का, या तो आप एलएचएस की वैल्यू निकालो फिर आरएचएस की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट करो, या रैंडमली साथ में सॉल्व करो, ठीक है, वो भी चलेगा। एलएचएस आरएचएस करके लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसा था सिंपल हमारा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का, जिसमें हमने समझे पॉलिनोमियल्स मतलब क्या, पॉलिनोमियल्स की टर्म्स, उनकी डिग्रीज, फिर बाद में देखे थे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बाद में हमने देखे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद में हमने देखा अभी relation between zeros and coefficient. Okay, so I hope you guys understand this introduction. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम और हमारी थ्योरी क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। I hope you guys understand this. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.